हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मित्रों, आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। और साथी ले आना इसे। शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि भैया जी 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई बोलेंगे दरोगा जी को देखते हुए साथी ये बहुत ही जबरदस्त आपकी यूपीजे की क्लास चली हुई है। और अधिकांशतः मेरे साथी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप कर भी रहे हैं। तो एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। नेहा प्रजापति हमारे साथ हैं जी, अमित कुमार जी भी हैं, दीक्षा सूरज और भैया शुभम जी भी हैं, राखी शर्मा, अंजलि सत्यम यादव, जयंत जी, अनुराग कुमार। अमित तो बहुत ही स्पीड के साथ अब तो कमेंट्स चल चुकी हैं, तो माफी चाहूंगा यदि किसी का नाम ना ले पाऊं, तो ऐसे मत समझना कि सर ने हमारे साथ दो हाथ कर दिया। ठीक है, आप सभी ठीक है दिलों में बसे हुए हैं। और साथ ही नाम उस दिन आपका बहुत ही जो है स्वर्ण से अक्षरों में लिया जाएगा जिस दिन आप वो सिलेक्शन लेकर आरडब्ल्यू ऑफिस आएंगे और पूछेंगे कि इस सर कहाँ हैं। ठीक है, तो वो बड़ा ही सुनहरा मंजर होगा। तो साथी इसी के साथ तो हम चलते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर की बात है। और जब मैं आर्ट एंड कल्चर को पढ़ पाऊं तो मेरे साथी मुझे यहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता है। और एक क्वेश्चन नहीं, दो। किसी भी शिफ्ट को आप उठाकर देख लेना, या तो मेले या कोई संस्थान या आपका भैया जी नृत्य या कोई से जो है कलाकार वगैरह यहां से पूछे जाते हैं। तो मेरे साथी लव यू सभी की स्वीकार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद जय भीम, सभी की होगी स्वीकार। और इसी के साथ मेरे साथी एक बार जोरदार तरीके से मुझे थंब का निशान लगाकर अवगत करा देंगे कि सर जी अब हम रेडी, और कृपया करके इस सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट। जी सर, चलते हैं। तो भैया जी ये टॉपिक होगा, यदि आप चाहो तो मैं कलर चेंज कर लूं, किसी मेरे साथी को कोई दिक्कत ना बने तो मैं कलर चेंज कर लूं या ना करूं। वैसे मैं उल्टा ही दिखाई पड़ रहा हूंगा, तो एक बार देख लेंगे कलर को, यदि बात बन रही है सही है, या मैं तो झिलमिल लग रही है, चलो भैया ब्लैक ही कर लो। ठीक है, झिलमिल थी वहां में। तो उत्तर प्रदेश की बात तो होगी मेरे भैया जी, कौन सी प्रदेश की बात कह रहे हैं तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति की बात होगी तो आप लिखेंगे जी सर जी उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। ये टॉपिक होगा, बड़ा शानदार टॉपिक है और अपने में अलग ही भूमिका निभाता है। तो आप करेंगे सर जी उत्तर प्रदेश, हाँ जी कौन सा प्रदेश होगा तो आप इस तरीके से कर देना उत्तर प्रदेश। जी सर जी, उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर। ठीक है ना, आर्ट एंड क्या होगा भैया जी, कल्चर। चलो थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम अपने इस सेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। सती कला तो हम बाद में पढ़ेंगे, अब ऐसे कला साथ में चलती रहेगी। एक शब्द यहां जुड़ा हुआ है संस्कृति। क्या है संस्कृति? यदि मैं संस्कृति की बात करूं कल्चर की, तो इस संस्कृति की क्रय धातु शब्द से बना है। किसकी बात होगी? क्रय एक शब्द है, उससे ये बना है जिसका नाम है संस्कृति। और साथ ही संस्कृति मनुष्य की बौद्धिक उन्नति का सूचक माना जाता है। आप कैसे पर्यावरण, आप कैसे वातावरण में पल पड़ रहे हैं, ये आपकी संस्कृति को ही दर्शाता है। तो और संस्कृति अपने में बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी। संस्कृति किसी समाज की गहराई तक जानने का एक स्मरक
अध्ययन भी बताया जाता है। मेरे साथी, यदि किसी समाज की गहराई को जानना है तो उसकी संस्कृति, और आपने देखा होगा डांस, वहां के नृत्य, वहां के त्योहार, वहां की वेशभूषा, वहां की रहन सहन, ये सभी संस्कृति तो होती है। और प्राचीन भारत से देखी जाए तो मेरे साथी संस्कृति चली भी आ रही है। अलग, सभी की अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति, देशों की भी। और भैया जी ये आपका होगा संस्कृति। यदि मैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंदर आपका ब्रज, आपका अवध, आपका रोहिलखंड, आपका बुंदेलखंड आदि क्षेत्र आते हैं भैया जी। तो ये क्वेश्चन ठीक है ना, बोर्ड ग्रीन कीजिए सर जी। चलो बहुत बढ़िया, तुमने की है। चलते हैं तो मेरे साथी, बात किसकी होगी? तो बात होगी संस्कृति की। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत, ये आप ही को बता देना, वो क्रैप ना लिखवाऊंगा, वो तो मैंने आपको समझा दिए। तो साथी आपको कर देना है उत्तर प्रदेश की, हाँ सर जी, किसकी बात तो होगी? तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत किसके? तो आप यहां लिखेंगे सांस्कृतिक। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, परिधि के अंतर्गत, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की क्या होगी? तो भैया जी आप यहां लिख पा रहे होंगे सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत। आ गई बात समझ में? अब इस अंतर्गत की बात है तो मेरे साथी क्या क्या होंगे आपके? अवध, ऐसे कर, पहले ब्रज कर देना, ठीक है ना। कौन सा होगा? ब्रज जी। इसी के साथ मेरे साथी अवध, इसी के साथ मैं बात करूंगा भोजपुरी, भोजपुरी भी तो है साथी। इसी के साथ आप बताएंगे बुंदेलखंड, ठीक है ना। कौन सी खंड की बात होगी मेरे भैया जी? बुंदेलखंड। इसी के साथ मैं बात करूंगा रोहिलखंड। कौन सा? रोहिलखंड, ये क्षेत्र, ठीक है। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत भैया जी ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड और कौन से मतलब कि रोहिलखंड आदि क्षेत्र स्थित हैं भैया जी। क्या? तो आदि क्षेत्र स्थित हैं। ये पहले तो पॉइंट आपको लिख देना है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता भी पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन कैसे आएगा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं या स्थित हैं? तो आप बताएंगे सर जी ये क्षेत्र हमारे आपके सामने होंगे जो कि पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, यहाँ की नृत्य, लोक नाट्य आपने देखे भी होंगे, इन सभी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्ष 1957 ईस्वी में एक संस्कृति विभाग की स्थापना भी की जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना किस वर्ष की जाती है? तो आप बताएंगे भैया जी 1957 ईस्वी में। ये भी पॉइंट आप ही को बताना होगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है भैया? प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना किसकी बात कह रहे हैं? तो मेरे साथी प्रदेश की बात कह रहे हैं। प्रदेश में संस्कृति विभाग जो कल्चर है, ठीक है, एक विभाग बन जाता है। तो प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना, ये विभाग आपको बता देना है मेरे भैया जी। विभाग की स्थापना कौन से वर्ष की जाती है? तो आप लिख देना भैया जी, हाँ 1957। एकदम राइट आंसर होगा 1957 प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात है। अब ये कमेंट्स था 1957 करना है, ठीक है। एक अभी एक कमेंट्स आया था, वो कह रहे कौन सी प्रदेश की बात कर रहे हो भैया? मैं उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा। आगे बात समझ में? चलो जी, ये पॉइंट आपको करना है। अब इसी के साथ मेरे साथी कुछ संस्थान हैं और उन संस्थानों पर हम ठीक है वार्तालाप करेंगे। जैसे भातखंडे, ठीक है ना, संस्कृति संस्थान की बात होगी।
एक आ जाता है राज्य ललित कला अकादमी होगा, ठीक है, एक कथक शोध संस्थान होगा, एक अयोध्या शोध संस्थान। मेरे साथी अब मैं बात करूंगा इन संस्थानों की जो कि हमारी परीक्षा में भी भैया जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप बता पा रहे होंगे नालाए, अरे यार, चलो तो आप बताएंगे भैया जी एक संस्थान आपने पढ़ा होगा भातखंडे संगीत संस्थान। एक आप हेडिंग डाल देंगे भातखंडे। भैया जी कौन सी खंडे की बात होगी तो आप यहां लिख देंगे भातखंडे संगीत संस्थान, ठीक है। चलो जी, अब इस संगीत संस्थान की स्थापना कब होती है, पहले इसका नाम क्या था, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई, इन सारी चीजों पर हम जो है विचार विमर्श करेंगे। तो भैया जी पहली बात तो आती है इसकी जो स्थापना की बात है, शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में जो शास्त्रीय संगीत होता है, तो शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरे साथी 1926 की बात होगी। एक मतलब कि नाम था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। अब बात किसकी होगी तो भैया जी मैं पहले इस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा, किसकी बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट, ये आपको कर देना है। और इस्टेब्लिशमेंट हमसे पूछा गया तो आप लिख देना सर जी 1926 में, ठीक है, 1926 में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन और आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। तो आप करेंगे सर जी 1926 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो आप बताएंगे एक और 1926 में पंडित विष्णु नारायण कौन से, तो आप बता देना पंडित विष्णु, विष्णु भी लगाना है, पंडित मेरे साथी विष्णु नारायण, विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास के द्वारा। एक नाम आपने सुना होगा, अब आ जाता है, ठीक है ना, किसके प्रयास के फलस्वरूप, तो मेरे साथी आप बताएंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास के द्वारा। आगे बात सुन में, ये पॉइंट आपको नोट करते चलना है और याद करते चलना है एक एक पॉइंट। इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, सती जब इस्टेब्लिशमेंट होती उस समय मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से भातखंडे के प्रयास के द्वारा मैरिज कॉलेज ऑफ, कौन सा कॉलेज होगा मेरे भैया जी, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक, ठीक है, मैरिज कॉलेज, कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ऐसे अब कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा तो आप बताएंगे ऑफ कौन सा, हिंदुस्तानी, ठीक है ना, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से। भैया जी किसके नाम की बात होगी तो आप यहां लिख देना म्यूजिक के नाम से। आगे बात समझ में, हाँ सर जी म्यूजिक के नाम से। चलो जी, अब क्वेश्चन क्या है, 1926 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास द्वारा मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से, पहले जो था नाम ये भातखंडे संगीत संस्थान का नाम ये था। आगे बात समझ में, अब भैया जी इसकी अवस्थिति, यदि मैं लोकेटेड की बात करूंगा, ये कहां लोकेटेड है तो आप बता देना सर जी ये लखनऊ में होगा। आता है क्वेश्चन और आप ही को बताना होगा लखनऊ में, ठीक है ना। ये भातखंडे संगीत संस्थान आज तो हम बोलेंगे तो ये कहां स्थित है तो मेरे साथी लखनऊ में आप बता देना। और ठीक है ना, संस्थान की जो स्थापना है ये होगा शास्त्रीय, अब किस उद्देश्य से की गई थी तो आप बता देना भैया जी, जो है संस्थान की स्थापना, ये बता पा रहे होंगे किसकी स्थापना तो मेरे भैया जी संस्थान की स्थापना। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा, संस्थान की स्थापना शास्त्रीय संगीत की, मेरे भैया जी कौन सी संगीत की बात कह रहे हो तो शास्त्रीय संगीत की या शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में, शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में, ठीक है ना, विद्याओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के
लिए की गई थी, की गई थी। आगे बात समझ में? चलो जी, अब देखो ये पॉइंट आपकी समझ में आ रहे होंगे। भैया पहली बात, किसके प्रयास फलस्वरूप? ये हो गया। पहला नाम क्या था 1926 में? ये स्थित कहां पर है? लखनऊ में। ये क्यों इसकी स्थापना की गई है? तो शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में, ठीक है ना, आप बता देना, शिक्षा प्रदान करने के लिए। आगे बढ़ूं जी, बढ़ जाओ। साथ ही इसके उद्घाटन की बात आती है। अब हमसे पूछा गया मेरे भैया जी क्या उद्घाटन? जी सर जी, अब बात तो होगी उद्घाटन की। अब एक और राइट क्वेश्चन आपका बनेगा, उद्घाटन। अब उद्घाटन कौन करता है? तो साथी उस समय अवध के तत्कालीन गवर्नर, जिनका नाम था सर विलियम मॉरिस, और उन्हीं के नाम पर तो ये मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक रखा गया। जो अवध, अवध की बात होगी ना, अवध जिसे आज वर्तमान में लखनऊ के नाम से जाना जाता है, तो अवध के तत्कालीन गवर्नर, और गवर्नर का नाम था सर विलियम मैरिस के या मॉरिस के, मतलब कि मॉरिस ने इसका उद्घाटन किया और उसी के नाम पर इसका, ठीक है, नाम पड़ता है। तो आप लिखेंगे भैया जी अवध के तत्कालीन गवर्नर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। और आप ही को बता देना है भैया जी अवध के, हाँ, तत्कालीन गवर्नर, और भैया मेरे तत्कालीन गवर्नर, गवर्नर का नाम क्या होगा? आप बताएंगे गवर्नर सर विलियम मैरिस ने, ठीक है, सर विलियम मैरिस। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सब सर विलियम मैरिस। आगे बात समझ में? सर विलियम मैरिस ने जी, और इन्हीं के नाम पर मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है। ठीक है, चलो सर सही पढ़ लो, इधर उधर का पता नहीं कहां कहां लिखवा रहे हो, इधर उधर का। चलो भाई आगे बात समझ में। अब ये पॉइंट आपको बता देना है। अब वर्ष आता है मेरे साथी 1966। अब वर्ष कौन सा होगा? 1966। और 1966 में उत्तर प्रदेश ने इस संस्थान का नाम बदला। ठीक है, कौन सी संस्थान की बात होगी? देखो पहले नाम था, मैंने बताया, पहला नाम क्या था? मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब मेरे साथी ये बात हो गई, ठीक है। अब 1966 का जैसे वर्ष आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संस्थान का नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कर दिया। ठीक है, तो आप बताएंगे 1966 की बात होगी और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, तो आप बता देना नाम बदलकर। और नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आप करेंगे नाम बदलकर, अब मतलब कि इसका जो नाम है ना वो हटा दिया। तो जो पहले लिख देना है 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये तो लिख दो पहले, किसके द्वारा? तो आप करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्थान का नाम बदलकर। मेरे भैया जी किसके नाम बदलने की बात होगी? तो आप बताएंगे संस्थान का नाम बदलकर। अब बताओ कि क्या कर दिया नाम बदलकर? ठीक है, अब देखो नाम चेंज हो रहा है, तो आप बताएंगे भैया जी अब ये मॉरिस जो शब्द है ना, ये मैरिज पेरिस, ये शब्द हटा दिया, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कर दिया। नाम बदलकर मेरे साथी भातखंडे संगीत, ठीक है ना, भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी विद्यालय, हिंदुस्तानी विद्यालय इस तरीके से कर देना मेरे भैया, हिंदुस्तानी विद्यालय कर दिया। आगे बात समझ में? ये कब किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो आप बताएंगे, ठीक है ना, कर दिया। तो ये कब? तो आप बता देना 1966 ईस्वी की बात होगी। आगे बात समझ में ना जी? ये कह रहे हैं सर टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, ये कौन सा कला एवं संस्कृति, अभी पता पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो जी। तो ये आपको बता देना है भैया जी। अब क्वेश्चन क्या होगा? तो इसका 1966 में नाम बदला और कर दिया मेरे भैया भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी विद्यालय। चलो जी, अब भैया जी वर्ष कौन सा आता है? तो एक आप करेंगे 2000,
कौन सी वर्ष की बात होगी? तो साथी आप करेंगे 2000 की बात है। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। और साथी मतलब कि 2000 में, अभी एक सेकंड रुक जाओ बस जी, कौन से विश्वविद्यालय की बात होगी? तो मेरे साथी अब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन जो मिनिस्ट्री होती है उसके द्वारा, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देकर, और दर्जा देकर मेरे भैया जी क्या कर दिया? विश्वविद्यालय का दर्जा देकर, ठीक है ना, दर्जा दिया, देकर या दर्जा दिया कर देना, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तथा तथा एक और फिर नाम चेंज हुआ है, तथा मेरे साथी नाम बदलकर अब कर देना हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है ना, नाम बदलकर आप करेंगे मतलब भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया। नाम बदलकर क्या कर दिया मेरे भैया जी? भातखंडे, ये कर देना है संगीत संस्थान। बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनेगा, अभी समझ में ना आएगा, ठीक है, आएगा धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगी। संस्थान कर दिया, ठीक है, ये आपको कर देना है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। अब बात किसकी आती है? 2000 में। अब क्वेश्चन आएगा कि भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया? 2000 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी विद्यालय का नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान कब किया? तो मेरे साथी आप बताएंगे 2000 की ही बात होगी, ठीक है, कब की बात होगी? तो आप बताएंगे 2000। आगे बात समझ में? चलो जी, ये भी पॉइंट एकदम राइट होगा और क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही ये संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। यदि मैं देखूं तो संगीत मतलब संगीत शिक्षा के क्षेत्र में ये भी पॉइंट आपको लिख देना है भैया जी। कौन से? तो संगीत, हाँ जी, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है ना, अपनी तरह का, अब ये ठीक है ना, यह अपने तरह का संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपने तरह का पहला विश्वविद्यालय है। अब तो ये विश्वविद्यालय बन गया अपनी तरह का पहला, क्योंकि इसे डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया, तो पहला विश्वविद्यालय है। ये पॉइंट आप ही को नोट कर देने हैं। आगे बात समझ में ना, पहला विश्वविद्यालय। एक और बात मेरे साथी, वर्ष 2023 में इसे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कर दे। अब इसे वर्ष कौन से की बात होगी? तो 2023 में। अब इसका फिर नाम बदला, और नाम बदलकर आज जो इसका नाम है मेरे भैया जी, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। अब ये हो गया इसका नाम, ठीक है, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पॉइंट है, और भैया जी आपको ये करना है, ठीक है। अब यहाँ के ज्यादा जो है गलबजी करने की जरूरत ना है। यू कौन सी शिक्षा संस्कृति है, कौन सा ना, ना आराम से कर लो धैर्य पूर्वक। आगे बात समझ में ना जी। और भैया ये पूछे सर 1966 नहीं 1960 है। वो भैया जी 1960 में अधिनियम था, लेकिन नाम बदलकर 1966 ही हुआ है। आगे बात समझ में? चलो जी। अब भैया ये पॉइंट, ये पूरा का पूरा मैंने बताया कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से। पहले नाम इसका मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक था। ये लखनऊ में स्थित है। शास्त्रीय संगीत में शिक्षा की जो विद्याएं उनके लिए बनाया गया। अब उद्घाटन अवध के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर विलियम मैरिस के द्वारा, सती इसी के नाम पर इसका नाम भी पड़ा था। फिर 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संस्थान का नाम बदला, वो कर दिया। फिर 2000 में भी नाम बदला, भातखंडे संगीत संस्थान किया, और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। मतलब शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थिति प्रदान की जाती है। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, और 2023 में इसे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कर दिया। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट मेरे साथी आपको जो है करना है। आगे बात समझ में? चलो अब इसी के साथ एक और होगा सर जी, दूसरी बात होगी, आपने पढ़ा होगा कवि राज्य ललित कला अकादमी। एक और भैया जी कौन सी होगी? तो आप यहां लिख पा रहे होंगे राज्य ललित कला अकादमी।
अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, या हमसे पूछ लिया जाएगा मेरे साथी राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और भैया जब पूछी जाएंगी तो आपको बताना होगा। अब मैंने बात की है, एक हेडिंग डाल दी है राज्य ललित कला अकादमी। अब भैया जी राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है, पहली इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है भैया जी, इसकी स्थापना, ठीक है, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट आपको बताना होगा और देखेंगे कौन पहले बताएगा। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हमसे पूछा गया, भैया जी किसके इस्टेब्लिशमेंट की बात कह रहे हैं, तो राज्य ललित कला अकादमी, कोई भी बता दो मुझे। तो 8 फरवरी 1962 ईस्वी को भैया जी कै फरवरी की बात कह रहे हैं, तो 8 फरवरी 1962 की बात होगी और भैया लखनऊ में आता है क्वेश्चन। और ये पूछे जाते हैं, आजकल ये ट्रेंडिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें आराम से कर लो। आगे बात समझ में, तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है, तो मेरे भैया जी 8 फरवरी 1962 की बात होगी और भैया लखनऊ में होती है। सती इसका कार्यालय, एक क्वेश्चन और पूछा गया, यदि हेड क्वार्टर की बात होगी, जो कार्यालय है ये भी हमसे पूछा जाता है कि लाल बारादरी महल। अब ये लाल बारादरी महल की बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, भवन कह दो या महल कह दो, ठीक है, कौन सा, तो मेरे साथी लाल बारादरी, ये बता देना लाल बारादरी। ये लाल बारादरी भवन कहाँ होगा, तो भैया जी आप बताएंगे केसर बाग, और केसर बाग की बात मेरे भैया ये आप कर देना लखनऊ में है जी। ये बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा ही तो छोटा सा चुटका सा क्वेश्चन आएगा कि लाल बारादरी भवन कहाँ स्थित है, तब आपको बता देना सर जी लखनऊ में स्थित है। यहां से हमारा केसर बाग भी पूछा गया कि केसर बाग, तो ये भी आप लखनऊ बताएंगे। और साथ ही वो ये लाल बारादरी भवन होगा जहां पर अवध के नवाब थे जिनका नाम था शहादत अली खां। अवध के नवाब शहादत अली खां से लेकर अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की दरबार सजा करते थे, जहां पर दरबार लगते थे मेरे साथी, वो ही लाल बारादरी भवन होगा। तो यहां आप लिख देंगे, ठीक है ना, अवध के नवाब इस लाल बारादरी भवन में, अवध के नवाब और नवाब का नाम आपको बता देना भैया जी, नवाब अवध के नवाब शहादत अली खां। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा जी, अली खान से लेकर, शहादत अली खां से लेकर और कहां तक भैया जी से लेकर, ये कर देना है लेकर, और जी के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह तक, ठीक है ना, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। मेरे भैया जी कौन से अली शाह की बात होगी, तो आप लिख पा रहे होंगे वाजिद अली शाह की दरबार, वाजिद अली शाह की दरबार सजा करते थे। दरबार क्या होगा, तो भैया जी सजा करते थे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और आप ही को बताना है इस लाल बारादरी भवन में। और आज देखूं तो इस लाल बारादरी भवन में राज्य ललित कला अकादमी स्थापित कर दी। किसी को कोई डाउट है ना सर जी, यहां तक तो पॉइंट होगा एकदम राइट। अभी हमसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य ललित कला अकादमी की पहले अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन, ये भी आ जाता है मेरे साथी। यदि प्रथम अध्यक्ष की बात होगी तो आप लिख पा रहे होंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। नाम आपने सुना होगा, फर्स्ट चेयरमैन की बात होगी, जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम डॉक्टर संपूर्णानंद। आपको पता है डॉक्टर संपूर्णानंद कौन थे, भैया जी ये उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, और जिनका नाम आप बता देंगे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। और ये उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है ना, इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और मेरे साथ ही राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई जो है डाउट है? ना होगा, डाउट ना होगा। इसी के साथ मेरे भैया जी आगे बढ़। अब देखो इसके द्वारा, अब इसके द्वारा क्या किया जाता है? राज्य ललित कला अकादमी बनाई क्यों है? तो इसके द्वारा जो कला प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं व व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है। जो कला में प्रतियोगिता होती हैं, जो प्रदर्शनियां वगैरह की जाती हैं, व्याख्यान होते हैं, उनका प्रदर्शन मेरे साथी या उनका आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसके द्वारा मेरे भैया जी, किसके द्वारा? तो इसके द्वारा, हाँ जी, इसके द्वारा कला प्रदर्शनियों, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब कि कला प्रदर्शनी कर देना है पहले तो। इसके द्वारा मेरे साथी कला प्रदर्शनियों जी। एक और बात तो होगी प्रतियोगिताओं, ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आप ही को बता देना है, प्रतियोगिताओं। ठीक है, मतलब कि जो कला में प्रदर्शन वगैरह होते हैं, प्रतियोगिता होती है, वे व्याख्यानों आदि का वे क्या होगा साथी? आपको कर देना व्याख्यानों आदि का क्या किया जाता है? आदि का आयोजन किया जाता है इसी के द्वारा। ये भी एकदम राइट आंसर होगा और जहां तक है ये पॉइंट आपकी समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई यहां तक एकदम। चलो एक अब ये पॉइंट यदि समझ में आ गई, पहले तो आपने कह दिया सर जी कि कौन सी कला संस्कृति पढ़ा रहे हो, हमारे समझ में ना आई, लेकिन अब राज्य ललित कला अकादमी आई तो थोड़े थोड़े से आपके जो है आ रही है बातें। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बता दो कि ये पॉइंट समझ में आ गया तो चलते हैं, और ना आया तो भी बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि यदि इतना करने के बावजूद भी यदि आप छोटे बच्चे बने रहेंगे तो फिर तो निरर्थक है। आगे बात समझ में, और हर चीज को एक एक चीज को जो है बता रहा हूं कि राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, क्यों की गई, इसका कार्यालय कहाँ और प्रथम अध्यक्ष कहाँ कौन थे, यही है और कुछ भी ना है। आगे बात समझ में, चलो जी अब तीसरे पॉइंट की तरफ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, मेरे साथी एक और होगा, आप करेंगे उत्तर प्रदेश, हाँ, संगीत नाटक अकादमी। जी सर जी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, एक और आपको हेडिंग डाल देनी है। और भैया इसकी भी जो है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ये है सब इनके कार्य तो कला से ही संबंधित है, आर्ट से संबंधित हैं, लेकिन हमें इनकी स्थापना, ये सारी चीजें मेरे साथी आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, 13 नवंबर 1963 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की बात है, और उस समय इसकी जब स्थापना हुई तब इसका नाम था उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। वर्ष 1969 ईस्वी में मेरे साथी इसका नाम बदला, और नाम बदल कर दिया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। आगे बात समझ में, चलो जी अब ये पॉइंट आपको करना है। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में। अब देखो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की बात आई तो पहले आप करेंगे इसकी इस्टेब्लिशमेंट। पहली बात तो ये होगा भैया जी, आप कर देना इस्टेब्लिशमेंट। आगे बात समझ में, इस्टेब्लिशमेंट बोले तो स्थापना कब होती है, तो 13 नवंबर 1963 को। क्या नवंबर की बात तो होगी मेरे भैया जी, 13 नवंबर 1963 को। और जब स्थापना हुई थी, मतलब कि स्थापना के समय, ऐसे भी लिख देना है, ठीक है ना, स्थापना के समय, स्थापना के समय जो नाम था, स्थापना के समय नाम था उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। ठीक है, जब स्थापना हुई तो उस समय नाम इसका था उत्तर प्रदेश मेरे साथी नाट्य भारती। आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का भैया जी 13 नवंबर 1963 को जब स्थापना हुई तब नाम क्या था, तो मेरे भैया आप बताएंगे वो था उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। 2 सितंबर की बात है सर जी, क्या सितंबर, 2 सितंबर 1969 को इसका नाम बदला,
मतलब कि उत्तर प्रदेश नाट्य भारती से चेंज करके क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा और आपको लिख देना है 2 सितंबर 1969 ईस्वी को नाम बदलकर मेरे भैया जी, और क्या कर दिया, नाम बदलकर, और नाम बदलकर क्या किया है, तो आप कर देना उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसका नाम कर दिया, नाटक अकादमी जी। अब यहां तक किसी को डाउट कोई भी ना होगा। तो 2 सितंबर 1969 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया। अब पहले क्या था, उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। ठीक है, आगे बात समझ में ना, ये नाम था वो नाम था, ये कर दिया इस टाइम। और भैया प्रदेश के संगीत, नृत्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य आदि का संरक्षण व संवर्धन करना इसका कार्य है। मतलब सभी की सभी संबंधित तो होंगी तो संस्कृति से, जैसे लोकगीत हो गई, आपकी नृत्य हो गई, लोक नाट्य हो गई, इन प्रदर्शनियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मेरे साथी इसकी स्थापना की जाती है। तो ये पॉइंट वैसे तो लिखना चाहो तो लिख देंगे, बाकी तो पूछा ना जाएगा। ठीक है, प्रचार प्रसार वगैरह इसका जो है कार्य होगा इनका करना। चलो जी, ये भी पॉइंट एकदम क्लियर। अब चलते हैं मेरे साथी, एक और पॉइंट होगा भारतेंदु नाट्य अकादमी। एक और पॉइंट आपको चौथा लिख देना है और नाम होगा भैया जी भारतेंदु नाट्य अकादमी। एकदम राइट आंसर आपको भारतेंदु नाट्य अकादमी से भी बताना है मेरे साथी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। चलो जी, अब बात किसकी होगी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। स्थापना की बात होती है तो स्थापना, अब पहली बात ये स्थित कहाँ है भाई, लोकेटेड तो ये तो लिखा ही ना हमने, एक पॉइंट तो रह ही गया, क्योंकि लोकेटेड सबसे ज्यादा पूछी जाते हैं तो आप लखनऊ ही करेंगे। इसकी स्थिति की बात तो होगी तो मेरे साथी लखनऊ एकदम राइट होगा। चलो, अब भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्टैब्लिशमेंट की बात तो होगी तो भैया जी एस्टेब्लिशमेंट हमसे पूछा गया, स्थापना तो आप कर देना 1975। ये चीजें आपको याद रखनी है, 1975 और कहा तो मेरे भैया जी लखनऊ में। अब भारतेंदु नाट्य अकादमी भी कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे लखनऊ में, और स्थापना कब होती है मेरे साथी 1975 ईस्वी 1975 में। और भैया जी इसका जो कार्य क्या है, हिंदी भाषी प्रांतों में जो हिंदी भाषा जो मतलब कि हिंदी लैंग्वेज वाले जो प्रांत हैं उनमें प्रतिभावान, जिनमें प्रतिभा छुपी हुई युवाओं को शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, वो भी कला और संगीत के क्षेत्र में इस भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की जाती है। आगे बात समझ में। चलो जी, अब भारतेंदु नाट्य अकादमी हमसे पूछा गया, इसकी स्थापना किस ऑब्जेक्ट किस उद्देश्य से की जाती है तो मेरे भैया जी हिंदी भाषी प्रांतों में। ये पॉइंट आपको लिख देना है, कौन सी प्रांतों की बात कह रहे हो जी, तो मैंने बात की है हिंदी भाषी प्रांतों में। आगे बात समझ में। हाँ सर जी, हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान, जो प्रतिभा छिपी हुई जो भी छात्र हैं प्रतिभावान ऐसे करेंगे, एवं मतलब कि हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान एवं आकांक्षी, एवं क्या होगा मेरे साथी आकांक्षी, इस तरीके से आपको बता देना है युवा वर्ग। भैया जी कौन सी वर्ग की बात है तो आप बताएंगे युवा वर्ग। आगे बात समझ में जी। तो युवा वर्ग को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, युवा वर्ग को कौन सी कला की बात होगी तो नाट्य कला में प्रशिक्षण, नाट्य कला में क्या तो मेरे साथी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती, उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो
तो आज के टाइम पर ये तो हम जो है नहीं कह सकते कि ये चीज ना आएगी। पता कुछ ना कि क्या आ जाए। और मैं फिर बार बार आपसे कहता चलता हूं कि यदि रणभूमि में आप जा रहे हैं तो अपने अस्त्र शस्त्र को इतने मजबूत करके जाना, क्योंकि हर क्वेश्चन हर टॉपिक की अपने में अलग अहमियत है। और जिस टाइम क्वेश्चन आ जाएगा ना, जैसे जिस क्वेश्चन को हम छोड़कर, अभी मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो बहुत से बच्चे, सर जी कला संस्कृति क्या है, ये तो ये है, ये ऐसे और वैसे। लेकिन जिस समय क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस समय सारे नक्षत्र याद आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है अभिषेक यादव जी कि हर पॉइंट को और हर क्वेश्चन को, हर सब्जेक्ट को उतनी ही अहमियत देना जिस तरीके से अपनी माता है वो अपने पुत्रों को देती है। ये वास्तविकता है। यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो हर चीज को गहनता के साथ करते चलेंगे, अन्यथा फेल होने में टाइम ना लगेगा। एक सेकंड। और एक और बात, अब तो ये है कि जल्दी सी वैकेंसी आ गई। अब की निकली हुई वैकेंसी 5 साल बाद आएगी। 5 साल का इंतजार करना और 5 साल में ये देख लेना कि हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 5 साल बाद अपनी स्थिति को देखकर चलना, क्योंकि अब वैकेंसी ना आएगी, फिर चुनाव आएंगे कहीं जाकर, तब उनके घोषणा होगी। 2.5 साल पहले फॉर्म वगैरह की प्रक्रिया होगी, फिर फॉर्म डलेंगे, फिर पेपर होगा, तब तक हो लोगे बुढ़े और सिर पर हो जाएंगे सफेद बाल। ठीक है, कोई रिश्ता आएगा तो वो भी भैया जी देखते ही पहचान जाएगा, काले बाल करवा रखें, और यही पूछेगा कमाता कितना है। और वो पहले ही समय था, मैंने एक दिन और बताया होगा कि वो पहले के समय थे कि एक मर्द के पीछे, मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता था। आज वो समय है औरत भी उसी मर्द पर हाथ डालेगी जो कामयाब होगा, नहीं तो जैसे भतेरे हैं। ठीक है, तो मैं बार बार तुमसे कहता हूं, लेकिन भैया जी आपकी समझ में बात ना आ रही है, लेकिन आएंगी, ये तो है आएगी। चलो चलते हैं, तो ये आपको करना है। और साथ ही इसके जो है भारतेंदु नाट्य अकादमी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतेंदु नाट्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन की बात तो होगी, तो मेरे साथ ही प्रथम अध्यक्ष। आगे बात समझ में ना। और ये क्वेश्चन आता है तो आप बता देना अमृतलाल नागर। पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण ऐसे ही लिख देना मेरे भैया, पद्म भूषण अमृतलाल नागर। कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप बताएंगे पद्म भूषण अमृतलाल नागर फर्स्ट अध्यक्ष थे मेरे साथी। और अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं के पलायन को रोकने के लिए, देखो यहां से हमने इस अकादमी से प्रशिक्षण तो ले लिया, फिर निकल गए कहीं और दूसरी जगह देखेंगे। छात्र छात्राओं के पलायन को रोकने के लिए वर्ष 1988 में एक रंग मंडल की भी स्थापना की जाती है। आगे बात सुनने में, चलो ये भी पॉइंट आप बताएंगे। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भैया जी, अकादमी से किसकी बात कह रहे हैं, तो आप बता देना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त, भैया जी कौन सी प्राप्त की बात होगी, तो आप कर देना प्रशिक्षण प्राप्त। ठीक है, प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं के किसकी बात कह रहे हैं, तो साथी आप बताएंगे छात्र छात्राओं के पलायन को रोकने के लिए। पलायन समझ के ना जी, पलायन मतलब दूसरी संस्था में जाना, पलायन को रोकने के लिए, रोकने के लिए 1988 में, भैया जी कौन सा वर्ष, 1988 में
रंग मंडल की स्थापना की गई। तो कौन से मंडल की बात होगी? रंग मंडल की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, स्थापना की गई। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जी, और आएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में ना? चलो बहुत बढ़िया। पद्म भूषण जी ऐसे वो जब आएंगी तो सारी चीजें आएंगी। ये पद्म भूषण अमृतलाल नागर, इनका अमृतलाल नागर ये होगा। चलो, एक साथी एक और नाम आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय कथक संस्थान। और कितनी बार क्वेश्चन आया? एक और भैया जी, एक और संस्थान। ये पांच बार चलेंगे, और पांचवा होगा मेरे भैया जी राष्ट्रीय कथक संस्थान। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे राष्ट्रीय कथक संस्थान जी। अब इस संस्थान की स्थापना की बात होगी, भैया जी आप बताएंगे राष्ट्रीय कथक संस्थान। ये राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना तो 1988-89 की बात होगी। तो आप लिख देना 1988-1989। और भैया जी कहां पर? तो आप करेंगे लखनऊ में, राष्ट्रीय कथक संस्थान। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, 1988-89 की बात है सर। 1988-89 में कहा? लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना होती है। भैया जी राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध जो घराने हैं, अब विविध घराने कथक डांस है जिनके देखा जाएगा शंभू महाराज, कालका महाराज, लच्छू महाराज, आपने पढ़े होंगे, गोपी चंद्र चौबे। ठीक है, तो ये कथक एक डांस होता है। और जब कथक आएगा ना तो मैं बताऊंगा, पैर में घुंघरू बांध कर नाचा जाता है। और कथक के तो बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे भैया जी कथक स्थापना आपने कर दी। राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण इसका कार्य होगा। ऑब्जेक्ट आप बताएंगे, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट, ये इसकी स्थापना क्यों की जा रही है कथक की? तो आप बताने राष्ट्रीय स्तर पर। मेरे साथी कौन से स्तर की बात होगी? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय स्तर की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध राष्ट्रीय स्तर पर कथक के मेरे साथी कथक के विविध घरानों, अब घरानों की बात आ जाती है तो भैया जी आपको बताना होगा कौन सी घराने, विविध घरानों जी। तो राष्ट्रीय स्तर पर करना है, माफी चाहूंगा मुझसे में हो गए, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे ना। राष्ट्रीय स्तर पर कथक के क्या होगा? विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण। घरानों की साथी, हाँ एक परंपरा की बात है, परंपराओं का अभिलेखीकरण। परंपराओं का क्या होगा? तो भैया जी अभिलेखीकरण। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा ये तो। एक तो ये हो गया अभिलेखीकरण करना, ठीक है, मतलब विविध जितने भर भी कथक से संबंधित घराने, उनकी जो परंपरा चली आ रही है उनका अभिलेखीकरण करना। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना, साथी अभिलेखीकरण। एक और होगा जो युवा, आज के युवा हैं और उनमें प्रतिभा छिपी हुई है, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, भाई उन्हें ठीक है ना आगे बढ़ाना, प्रतिभाओं को मेरे साथी प्रोत्साहन। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा ये कथक का उद्देश्य था, इसलिए ये स्टार्ट किया। वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन। वरिष्ठ जो कलाकार हैं मेरे साथी, कैसे कलाकारों की बात होगी? वरिष्ठ कलाकारों का संवर्धन एवं संरक्षण। ये ऐसे ही कर देना है भैया जी। ये मतलब कि जो पहले कलाकार हैं, ठीक है, तो वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य संवर्धन होगा, संरक्षण होगा, माफी चाहूंगा, संरक्षण एवं भैया जी एवं नृत्य एवं क्या होगा? नृत्य संवर्धन। इस तरीके से कर देना है, संवर्धन करना इसका मुख्य ऑब्जेक्ट था, मुख्य उद्देश्य था। आगे बात समझ में? ये राष्ट्रीय कथक की बात है। और मेरे साथी 2010 में संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध हो गया। ये मतलब इस पॉइंट और जल्दी से लिख देंगे, मई 2010 में यह संस्थान, मतलब कथक वाला जो है यह संस्थान
साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय, यह संस्थान कौन सी विश्वविद्यालय की बात कह रहे हैं जी? लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय में सबंध, ठीक है ना, सबंध हो गया, ये कर देना, ठीक है। और इसके द्वारा कथक में डिग्री भी प्रदान की जाती है। तो भैया ये पॉइंट चल रहे हैं आजकल और इन्हें याद करना है। याद तो हो जाते हैं बट जितनी तेज याद होता है उतनी ही तेज भूल भी जा रहे हैं, भूलोगे निश्चित तौर पर। लेकिन कोई भी चीज है वो बार बार रिवीजन। देखो मैंने पहले ही बताया है कि जो चीजें न्यू चल रही हैं और न्यू चीजें हैं तो भैया ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं भी आपको खूब समझाने की कोशिश करूंगा, कर रहा हूं, तो तब भी आपके दिमाग में ना भरेंगी। लेकिन आज करोगे, 2 दिन बाद रिवीजन करोगे और तीसरे दिन तो दिमाग में वही चलने लग जाएगा। और दिन की बात तो होगी, जो दिनचर्या की बात करूं, 60% जो चीजें हमने दिमाग में रखी है, जो चीजें की हैं, वो ही रात को हमारे स्वप्न में दौड़ती हैं। और जिस दिन रात को चीजें दिमाग में आने लग जाए ना पढ़ाई से रिलेटिव, ये क्वेश्चन ऐसे था, ये ऐसे था, तो उस दिन समझ लेना कि सही राह पर चल रहे हैं। और नहीं सपने में ही गलवजी आ रही है, ठीक है, कि वहां खड़े हैं भैया वो ऐसे वो ऐसे। और आज एक और चीज मैं बताऊं, मैसेज भी बहुत आते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है ना, बहुत सी ऐसी हमारी जो है बहन बेटी हैं जिन्होंने कैसे तैसे करके अपने इस बैच को परचेज किया है। माँ बाप की भी एक आशा है कि हमारी बिटिया पढ़ जाएगी तो अपने हाथ पैरों पर खड़ी हो जाएगी, किसी के जो है आश्रय पर ना रहेगी। अब मैं देखूं, अब हमारी स्थिति देखो कि हमारी स्थिति क्या है। शाम को जैसे ही ग्रुप ओपन हुआ तो आधे तो यूं देखते हैं कि कौन सी लड़की का फोटो लग रहा है। ये सत्यता है। बहुत न क्या आते हैं कि सर जी देखो ऐसे भेज दिया, क्या करें हम, भैया ब्लॉक मारो और क्या करूं। और आपने किसी लड़की को यदि हाय भेज भी रहे हो और आपका रिप्लाई भी ना आ रहा, कुछ भी ना है, तो पहले तो हाय तुम हो, कहीं कि वो है, कहीं कि ना वो तुम्हें जाने ना, क्या मतलब बन रहा है हाय का। तो अपनी कंडीशन, अपनी पोजीशन उस तरीके से, ठीक है ना, स्थापित करो कि आप हाय भेजने की जरूरत ना पड़े, आपके पास ही इतनी भर की हाय हो कि मैं एक्सेप्ट करूं तो किसे करूं। और ये काबिलियत तभी पैदा होगी जब आप जो है सर्व संपन्न गुणों के अधीन आ जाएंगे। साथी नौकरी के एक से एक रिश्ता आएगा, बताएंगे कि ऐसे है जी लड़की, ऐसे है लड़की, ये भी ना बताने की जरूरत। लेकिन आज यदि नौकरी ना लगे कि ये पूछेंगे, पहले तो रिश्ते ही नाम है, और आप भी गया कोई ले आया परिवार सरिवार में से इधर उधर से, करे कहा है यूं, तो भैया आप देख लेना। तो इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करेंगे आपसे। मेरी बातें तो कड़वी होंगी लेकिन मैं सत्यता के साथ चीजों को कहता हूं। मैं जैसे अब इन चीजों को करा रहा हूं तो घने सारे बच्चे ने, मैंने तो पहले तो इग्नोर मार दी, घने सारे समझ में ना आ रही थी, कहाँ लेकर आए हो, यू है वो है, ये कौन सा टॉपिक है, इस तरीके से मैंने फिर बताया कि मुझे इतना ना बताया करे कि तुम्हें ये कराना है, ये मैं अपने हिसाब से जो कराऊंगा उसे बस करे जाओ। आगे बात समझ में ना, क्योंकि दिन पे दिन देखूं कंपटीशन डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं है। और ज्यादा कहनी थोड़ा कहना, ऐसी कह मैं ना, थोड़ा कहना ज्यादा समझना, वो आप जाने, ठीक है। मेरा तो कहने का काम है, और 10-5 दिन कहूंगा यूपीजी के हो जाएगी खत्म, और फिर करियो अपने आप जैसे भी करो, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे साथी कल फिर मुलाकात कर पा रहे होंगे आपसे 6 बजे, सभी को जुड़ना है। तो इसी के साथ मैं दूंगा अपनी वाणी को विराम, तो मेरे साथी सभी बोलेंगे जय हिंद जय भारत।